नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं ऋषि पंचमी की कथा, पूजा विधि, तारीख और उसका महत्व। तो आज इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, साथ ही साथ ऋषि पंचमी की कथा भी सुनाने जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पे आ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखते जाइएगा। भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऋषि पंचमी एक शुभ हिंदू व्रत दिवस है, खासकर महिलाओं के लिए। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष ऋषि पंचमी गुरुवार 28 अगस्त 2025 को पड़ रही है। यह गणेश चतुर्थी के ठीक बाद आती है और सप्ताह ऋषियों के धार्मिक अनुष्ठान को दर्शाती है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पर हरतालिका तीज के 2 दिन बाद और गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद मनाई जाती है। वर्तमान में ऋषि पंचमी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर में आती है। ऋषि पंचमी कोई त्योहार नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा सप्त ऋषियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाने वाला एक व्रत है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी तिथि एवं मुहूर्त। ऋषि पंचमी गुरुवार 28 अगस्त 2025 को है। पंचमी तिथि प्रारंभ 27 अगस्त 2025 को दोपहर 3:44 से शुरू होगी। पंचमी तिथि समाप्त 28 अगस्त 2025 को शाम 5:56 तक। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर्ग के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने राजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघटिनी तथा तीसरे दिन धोबनी के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऋषि पंचमी की दूसरी व्रत कथा, जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में शैनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उनकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी पत्नी खेतों में कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई।
उसको रसवला होने का पता लग गया। फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र का राजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समक्ष वितरण याद रहा। वह दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मता सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता की श्रद्धा के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई में से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष मिला दिया। कुतिया के रूप में सुमित्रा की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृतज्ञ देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल पर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्राह्मण हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उनकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भदे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इसी योनि में आ पड़ा हूँ और आज भोज ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुताई करता हूँ। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्रद्धा की निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इस बात को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनका छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वप्रथम ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्यम में नदी के पवित्र जल में स्नान करके और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। इसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी ऋषि पंचमी व्रत की कथा। जब भी हम पूजा या व्रत रखते हैं तो इस कथा को हमें ज़रूर सुनना चाहिए। और आज मैंने आपको 2 कथा सुनाई है, तो दोनों कथा चाहें तो आप दोनों कथा सुन सकते हैं, नहीं तो एक कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी
वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।